Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 29. So first of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 10th September 2020. So let's start today's worksheet, and today's topic is story writing. Story writing. Dear students, let's revise our lesson from the previous worksheet on story writing. बच्चों, आपको याद होगा आप लास्ट वर्कशीट में भी स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस की थी आपने, तो उसे आप आज रिवाइज करते हैं. डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. क्या तुम्हें याद है कि क्या तुम्हें पता है कि स्टोरी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट दैम. इसमें पार्ट्स के बारे में बताया कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज करेक्टर्स. द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स इन द स्टोरी. स्टोरी में जो लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं और जो भी क्रिएचर्स होते हैं, ऑल आर करेक्टर्स. वो सभी करेक्टर्स होते हैं. सेकेंड इज सेटिंग. वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस. कहाँ और कब स्टोरी घटित होती है, दैट इज कॉल्ड सेटिंग. उसे क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम. ए चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन करेक्टर फेसेस. कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसे कि मेन करेक्टर फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम. एंड फोर्थ इज सॉल्यूशन. हाउ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व. किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंस आर नॉट इन सीक्वेंस. आज आप इस हफ्ते एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसके कि सेंटेंसेस सीक्वेंस में नहीं हैं. आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ग्रीन बॉक्स. ग्रीन बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए और उसे आपको फॉलो करना है. तो देखिए द स्टोरी. यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. One day a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his questions. एक दिन एक स्कॉलर एम्परर अकबर के दरबार में आता है. कोर्ट मीन्स दरबार में आता है. एंड चैलेंज, और बीरबल को चैलेंज करता है टू आंसर हिज क्वेश्चन, कि वो उसके सभी प्रश्नों के आंसर दे. एंड दस प्रूव दैट ही वॉज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वॉज. और वो ये सिद्ध कर दे. प्रूव मीन्स होता है प्रूव करना, सिद्ध करना. ये सिद्ध कर दे कि वह उतना ही क्लेवर है जितना कि लोग उसे अक्सर कहते हैं. बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफ़िकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव. दोनों एम्परर और बीरबल दोनों ही उस दिन बहुत डिफ़िकल्ट डे में थे, बहुत ही प्रॉब्लम फील कर रहे थे. एंड वर इम्पेशेंट टू लीव, और फिर थोड़े अधैर्य होते हुए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं. वेल देन टेल मी. अच्छा तब तुम मुझे बताओ. सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा. विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग. सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया, चिकन या एग. द चिकन. बीरबल रिप्लाइड बीरबल. बीरबल ने उत्तर दिया कि चिकन आया. आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल. बीरबल ने कहा आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मुझसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछो. बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने से आपको कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा कि कोई सेंटेंस कहीं लिखा है, कोई कहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रहा है ना. तो यही आज का टॉपिक है कि जो सेंटेंस हैं ये आर नॉट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं है. अब आप इसे फिर से रीराइट करेंगे और इसे सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. ठीक है. आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल. बीरबल ने कहा मुझसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लो. वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन. हम इस बात से सहमत हैं कि तुम हमसे एक क्वेश्चन पूछोगे. एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, और तुम उस प्रश्न को ऑलरेडी पूछ चुके हो. सेड बीरबल एंड ही एंड द एम्परर वॉक्ड अवे लीविंग द स्कॉलर गैपिंग. और ऐसा कहकर बीरबल और एम्परर दोनों वहाँ से उस स्कॉलर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं. ही आस्क्ड बीरबल. उसने बीरबल से पूछा वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफ़िकल्ट वन. क्या तुम 100 इजी क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करोगे या एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करोगे. हाउ डू यू नो. तुम कैसे जानते हो. आस्क्ड द स्कॉलर. स्कॉलर ने पूछा. अ नोट ऑफ ट्रिम्फ इन हिज वॉइस. और उसकी जो आवाज़ थी उसमें कुछ विजय, मतलब ये दिखावा झलक रहा था कि वो जीत गया, विनर हो गया. ठीक है. तो इसमें बच्चों ये जो स्टोरी के हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सभी लाइन पढ़ी हैं, तो इन सभी लाइंस में जो सीक्वेंस नहीं है. ठीक है. तो आपको क्या करना है. नाउ लेट अस री राइट द स्टोरी विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस. आपको यही जो सेंटेंस दिए हैं इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में आपको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है. ठीक है.
आप बेसिस ऑन रीडिंग द एबव स्टोरी आइडेंटिफाई, इस स्टोरी के बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट इज करेक्टर्स, पहचानने हैं आपको करेक्टर्स, सेकेंड इज सेटिंग, थर्ड इज प्रॉब्लम एंड फोर्थ इज सॉल्यूशन। बच्चों मैं आपको अभी रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ। तो देखिए फर्स्ट इज करेक्टर, ठीक है। करेक्टर कौन कौन है इस स्टोरी में हमने अभी पढ़ी, तो इसका करेक्टर्स हैं स्कॉलर, एम्परर अकबर एंड बीरबल। देर आर 3 करेक्टर्स। सेटिंग, ये जो स्टोरी है ये कहाँ घटित होती है? कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, एम्परर अकबर के दरबार में। और प्रॉब्लम क्या है इस स्टोरी में? किस प्रॉब्लम को लेके ये स्टोरी बनी है? हु कम्स फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग? इस संसार में सबसे पहले कौन आया? एग आया या चिकन आया? एक क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्कॉलर टू बीरबल, ये क्वेश्चन था जो कि स्कॉलर के द्वारा बीरबल से पूछा गया था। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली 1 क्वेश्चन, हम इस बात से सहमत थे कि तुम हमसे केवल एक क्वेश्चन पूछोगे, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या था और तुम वो क्वेश्चन पूछ चुके हो। बीरबल एंड अकबर वॉक्ड अवे लीविंग द स्कॉलर कैपिंग, और बीरबल और अकबर ये कहकर उस स्कॉलर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो ये हमारा जो स्टोरी का सीक्वेंस था, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि आपको इस स्टोरी के करेक्टर मेंशन करने हैं, सेटिंग बतानी है, प्रॉब्लम बतानी है और उसका सॉल्यूशन भी बताना है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। आपको बच्चों जो अभी मैंने बताया था कि वो जो स्टोरी है आपको उस स्टोरी को करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, तो आप यहाँ पर स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ हेडिंग डालेंगे स्टोरी, उसके बाद यू हैव टू राइट ऑल लाइन्स इन अ सीक्वेंस। देखो, वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर, एक दिन एक स्कॉलर एम्परर के दरबार में आया, अकबर एम्परर के दरबार में आया, एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस, और बीरबल को उसने चैलेंज किया कि वो उसके सभी प्रश्नों के आंसर दे, एंड प्रूव दैट, और ये सिद्ध कर दे दैट ही वॉज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वॉज, और वो ये सिद्ध कर दे जैसे कि लोग उसे क्लेवर कहते हैं तो वो इतना क्लेवर है। अब सभी सेंटेंसेस सीक्वेंस में हैं, तो देखिए सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है इसके बाद? ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफरेंट वन? उसने पूछा कि क्या तुम 100 इजी क्वेश्चन के आंसर देना पसंद करोगे या एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करोगे? बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफ़िकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव, और दोनों ही एम्परर और बीरबल दोनों ही डिफ़िकल्टी फील कर रहे थे और इम्पेशेंट हो रहे थे, एंड लीव, और उसे छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, आस्क मी 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मुझसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लो। वेल देन टेल मी सेड द मैन, तब उस व्यक्ति ने कहा, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग? इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, चिकन आया या एग आया? द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने आंसर दिया चिकन, ठीक है। CHICKEN, यहाँ पर EN मिस हो गया है। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने आंसर दिया चिकन सबसे पहले आया। हाउ डू यू नो, आस्क्ड द स्कॉलर, स्कॉलर पूछता है तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता कि सबसे पहले चिकन आया है? तो बच्चों ये उसका सेकंड क्वेश्चन हो गया है ना। पहला क्वेश्चन उसने पूछा था विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे पहले कौन आया, चिकन या एग, ठीक है। तो बीरबल ने रिप्लाई किया द चिकन, तो ये उसका आंसर हो गया। अब उसने फिर से पूछा हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो? तो देखो बीरबल का आंसर, वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली 1 क्वेश्चन, हमने इस बात पर सहमति की थी कि तुम हमसे एक क्वेश्चन पूछोगे, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, और तुम वो क्वेश्चन पूछ चुके हो। सैड बीरबल, एंड देन ही एंड एम्परर वॉक्ड अवे, और ये कहकर एम्परर और बीरबल दोनों वहाँ से चले गए। लीविंग द स्कॉलर गैपिंग, उस स्कॉलर को वहाँ पर अकेला छोड़कर वो दोनों वहाँ से चले गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल।
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर करो। बच्चों, हमारे चैनल पर 9th क्लास के इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के शुरू से सारी वर्कशीट के वीडियोस अपलोड किए गए। आपको अगर पहले की कोई भी वर्कशीट पेंडिंग आपकी है जो आपने नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी वर्कशीट के वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।